हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टार मिस्टिक विजन। मैं हूं नवलीन। हाय लियो, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं आपके करियर के लिए रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आइए लियो देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो यहाँ मैं आपके लिए थ्री कार्ड्स जो है वो गाइडेंस एज अ गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए पिक करूँगी। बाकी कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी जो आपके मेजर इवेंट्स बताएंगे आपके करियर में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो आइए लियो देखते हैं कि आपका ये जो मंथ है अक्टूबर का करियर वाइज कैसे जाने वाला है। क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं या हो सकते हैं आपके करियर में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लियो लियो यहाँ पे मुझे सबसे पहला जो मुझे आपका वीक दिख रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरू होता है, जो कि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये अपराइट है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में स्पेशली फर्स्ट वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जहाँ पे आपने अप्लाई किया हो वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट, क्योंकि अब तो हम भी 1 वीक होने ही वाला है ओवर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बहुत अच्छा यहाँ पे रहा होगा आपके लिए। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पास सेकेंड वीक में आते आते चीज़ें काफ़ी आपके पास रहेंगी, बट यहाँ मुझे लग रहा है कि आप वॉकआउट कर रहे हैं उन चीज़ों को आप नहीं करना चाह रहे हैं या इमोशनली आपको वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो मुझे आप यहाँ पे दूर जाते हुए उन चीज़ों से अपॉर्चुनिटीज़ से जो आपके पास है करियर में उनसे दूर जाते हुए आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बट थर्ड वीक में मुझे लग रहा है जो आप यहाँ पे इमोशनली हो के चीज़ें छोड़ना चाह रहे थे या दूर जाना चाह रहे थे या वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप नहीं करना चाह रहे थे, चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है। इट कैन बी योर इट कैन बी योर फैमिली। मैं फैमिली का ही नाम लूँगी क्योंकि वही हमारे ज़्यादा करीब होते हैं। तो जो भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे या यस और नो नहीं कर पा रहे थे किसी भी अपॉर्चुनिटी को, कोई भी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे थर्ड वीक में फैमिली का आपके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा और काफ़ी आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से करेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, फैमिली बहुत खुश है आपके अचीवमेंट से करियर में और मुझे वर्क प्लेस भी काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। और नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जस्टिस रिवर्स है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप अगर अपने काम से जस्टिस नहीं कर पाएंगे, सो ये आपके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई नया सेटअप करते हैं, सो प्लीज़ उन चीज़ों को उन अपॉर्चुनिटीज़ को उस नए पाथ को आप बहुत ही जस्टिस दीजिएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आइए देखते हैं टी लीव सिर्फ कि आपके लाइफ में मेजर इवेंट्स करियर में क्या हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लियो ओके, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि पे अटेंशन टू योर वर्क, यानी कि अगर आप अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ आपको अपने काम पे ध्यान देना है जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ अगर अगर एट प्रेजेंट आपके जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फैमिली मेम्बर से आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं किसी नई जगह जाने के लिए या नई चीज़ को करने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस मंथ यहाँ पे आप लोग बैठ के बात करेंगे, ज़रूर बातचीत होगी और मुझे लगता है कि वो आपके फेवर में ही होगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडफॉल। जैसे मैंने बोला कि विंडफॉल या अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कि देखिए वही चीज़ आ रही है बार बार, फैमिली फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ फैमिली का कार्ड, मुझे यहाँ फैमिली ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए कि ऐसा हो सकता है कि एट प्रेजेंट आप अपनी फैमिली से
या वो आपसे सहमत नहीं है, या वो आपको कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट नहीं करने दे रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग। तो मुझे लगता है कि आप कुछ टाइम के लिए बीच में सेकेंड वीक में कह सकते हैं कि अपने फैमिली से थोड़ा बातचीत कम करेंगे, लोगों से कम मिलेंगे। तो यहाँ मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं लियो। आइए देखते हैं कि और क्या हो सकता है मेजर आपके करियर में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, देखिए यहाँ माउंटेन रोड है, तो ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि आप एकदम सही रास्ते पे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत पैशन दिख रहा है आपको, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत पैशनेट रहेंगे। हैप्पीनेस आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी अपने करियर के थ्रू। पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे किसी वुमेन से यहाँ पे मुझे डीलिंग या रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर लियो, कि आपको इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है, आपको क्या करना है। सबसे पहला आपको जो है आइसोलेशन। देखिए, आइसोलेशन का कार्ड यही बताता है कि प्लीज़ आराम से बैठिए, सोचिए, समझिए, जो आप करना चाहते हैं उस बात में आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपको फाइट करनी है। नेक्स्ट इज़ आपको फाइट करना पड़ेगा अगर आप कोई भी नई चीज़ ऑप्ट करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में मुझे लगता है कि सेकेंड वीक और थर्ड वीक के अराउंड लगता है कि आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप या तो खुद से फाइट करेंगे या तो अपने लिए, अपनी फैमिली से फाइट करेंगे कि येस आई हैव टू डू दिस। So this is all about your career, Leo. I hope you like the video, and thanks for watching my channel. We'll see you in the next video. Bye bye, take care.